हेलो एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ श्री जेपी कंसल एज ऑन 30 जून 2022। आपको जेपी कंसल के बुक्स में बीआरएस प्रिपेयर करना है और डेट आपका प्रिपेयर करने का है 30 जून 2022। अभी हम फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2022। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कैश बुक का क्या होता है, क्रेडिट डेबिट, और पासबुक का क्या होता है। कैश बुक के अनुसार प्लस मतलब डेबिट एंड माइनस मतलब क्रेडिट। क्रेडिट बोलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलिए, अनफेवरेबल बोलिए, सबका मतलब एक है। और पासबुक का ठीक उल्टा चलेगा, प्लस यानी कि क्रेडिट और माइनस यानी कि डेबिट, यानी कि अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। ये हमेशा याद रखना होगा आपको। अब एक एक ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे और बीआरएस में उसकी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। सबसे पहला बोल रहा है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 30 जून 2022। बैलेंस बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो जब कुछ नहीं बोलता है इट इज ऑलवेज फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस लिखिए या फेवरेबल बैलेंस लिखिए, दोनों का मतलब सेम है बेटा जी। सबसे पहला जो हम आइटम लिखेंगे प्लस कॉलम में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल। बैलेंस एज पर पास बुक। और पासबुक का बैलेंस कितना दिया है, 6000। अब पासबुक के बैलेंस से चल रहे हैं तो हमको पहुंचना कहाँ है, कैश बुक के बैलेंस पे। हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं एंड वी हैव टू रीच एट कैश बुक बैलेंस। अब अगर कैश बुक में इंक्रीज रहेगा तो प्लस करेंगे और डिक्रीज रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। कॉपी हम यहां से चल करके यानी कि पासबुक से चल करके कैश बुक पे पहुंचेंगे। तो जो कैश बुक में हुआ है हमको भी वही करना होगा। उसके बाद का ट्रांजैक्शन बोल रहा है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹37,500। टोटल चेक्स कितना का है, 37,500। ड्रॉन बाय श्री कंसल, checks aggregating 5,000 were encashed in June 2022। 37,500 में से 5,000 का चेक जून में इनकैश हो गया, यानी कि बैंक से पेमेंट हो गया। चेक्स एग्रीगेटिंग 4,000 were encashed in July 2022। 4,000 का चेक जुलाई में इनकैश हुआ, यानी कि जो पार्टी है उसका पेमेंट जुलाई में लिया। हमारे परव्यू से तो बाहर है ना, हमारा परव्यू है 30 जून 2022। इसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है वो बीआरएस का आइटम होगा। जो 30 जून तक एंट्री हो गई है कैश बुक और पासबुक दोनों में, वो तो बीआरएस का आइटम नहीं होगा। 30 जून के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बीआरएस का आइटम होगा। तो 4,000 का चेक जुलाई में पेमेंट लिया गया है वो बीआरएस में जाएगा। एंड रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट ऑल। और बाकी जो बचा हुआ चेक है अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, जून में सिर्फ 5,000 का चेक पेमेंट हुआ है बैंक के द्वारा, बाकी का चेक पेमेंट नहीं हुआ है। तो जो बैलेंस चेक है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
हमारा कैश बुक तो घट गया है लेकिन पासबुक से घटा नहीं है, तो यहाँ लेस हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना का भाई, 37,500 माइनस 5,000, यानी कि 32,500 का चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो 32,500 माइनस कॉलम में लिख देंगे क्योंकि ये कैश बुक से ऑलरेडी घट चुका है। दिस इज लेस। थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा है, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹12,000 डिपॉजिटेड, हमने 12,000 का चेक जमा किया। चेक्स एग्रीगेटिंग 7,500 वे क्रेडिटेड इन जून 2022। 7,500 का चेक जून में क्रेडिट हो गया, यानी कि बैंक में भी डिपॉजिट हो गया। चेक्स एग्रीगेटिंग 2,000 वेयर क्रेडिटेड इन जुलाई, 2,000 का चेक जुलाई में क्रेडिट हुआ, यानी कि जून के बाद क्रेडिट होगा, तो बीआरएस का आइटम। जो नहीं हुआ जून तक वो तो बीआरएस में जाएगा ना। एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड एट ऑल, और बाकी का चेक अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया गया बैंक के द्वारा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलिए तो 12,000 का जो चेक हम जमा किए थे उसमें से सिर्फ 5,000 का चेक जमा हुआ है, बाकी चेक जमा नहीं हुआ है। लेकिन कैश बुक में तो एंट्री हो गई है, कैश बुक तो हमारा बढ़ गया है, तो पासबुक के बैलेंस को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा देते हैं, एड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। यहां भी आपको कैसे आया फिगर लिख के बता दे रहा है, 12,000 माइनस 7,500, 4,500। होप क्लियर है। नेक्स्ट, बैंक हैज चार्ज ₹27 as its commission for collecting outstation checks। बाहर का चेक है, इसको कलेक्ट करने के लिए बैंक ने हमसे 27 रुपया का कमीशन लिया। जब कमीशन लिया है तो हमारा पासबुक का बैलेंस घट गया होगा, लेकिन कैश बुक पे तो एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है बैंक कमीशन, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो पासबुक का बैलेंस को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। और फिर बोल रहा है एंड हैज अलाउड इंटरेस्ट ₹330 ऑन हिज बैंक बैलेंस, और बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है 330 रुपया का, तो 330 रुपया से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा पासबुक में, जबकि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, तो कैश बुक का बैलेंस घटा है। तो पहले कमीशन का कर देते हैं, कमीशन एड बैक होगा, एड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक, क्योंकि इससे पासबुक का बैलेंस घट गया था तो हमको बढ़ाना पड़ा, एंड द अमाउंट इज 27 रुपीज। इंटरेस्ट बैंक हमको दिया है तो पासबुक में एंट्री हो गई है, लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है एंट्री, कैश बुक का बैलेंस कम है तो हमको भी कम करना पड़ेगा। लेस इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, 330 रुपीज माइनस कॉलम, 330 रुपीज माइनस कॉलम। नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक हमारे अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, डेबिट मतलब माइनस कर दिया है, तो पासबुक का बैलेंस तो घट गया है,
लेकिन कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक का बैलेंस अप है, तो हमको पासबुक का बैलेंस भी इंक्रीज कर देना होगा। एड अमाउंट wrongly debited by the bank। 2400 प्लस कॉलम में। Next, a check of rupees 1200 was entered in the cash book in June 2022 but was sent to the bank in July 2022। एक चेक 1200 का कैश बुक में एंट्री हो गया जून में ही, लेकिन उसको बैंक में कब सेंड किया गया? जुलाई में। तो जैसे ही कैश बुक में एंट्री की होंगे, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया होगा, पासबुक का बैलेंस नीचे है, तो हमको कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है, तो पासबुक का बैलेंस भी इंक्रीज कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये है पासबुक और ये है कैश बुक। सपोज कीजिए दोनों में 5000 रुपया था। एक चेक कैश बुक में एंट्री हो गई 1200 की, तो जैसे ही 1200 हम रिकॉर्ड कर दिए, कैश बुक का बैलेंस हो गया 6200, जबकि पासबुक में तो अभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा। जब जून में हम भेजे ही नहीं तो बैंक तो क्रेडिट करेगा ही नहीं। पासबुक का बैलेंस मेरा 5000 ही है, हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बराबर आने के लिए 1200 पासबुक के बैलेंस में ऐड करना होगा। तो हम ऐड कर देते हैं। ऐड चेक एंटर्ड इन दी कैश बुक but not sent to the bank। 1200 plus column। And the last one, a check of rupees 13,300 paid into the bank was returned dishonored। 13,300 का चेक बैंक में जो हमने जमा किया था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि उसकी पेमेंट हमको नहीं मिली, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल जून 2022। लेकिन इसका कोई इंफॉर्मेशन जून 2022 तक नहीं मिला, बैंक हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया। तो पासबुक में तो एंट्री हो चुकी, पासबुक का बैलेंस घट चुका है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। सपोज कीजिए, एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज कीजिए दोनों का बैलेंस 20,000 था, पासबुक एंड कैश बुक। एक चेक डिसऑनर हो गया 13,300 का, तो जैसे ही डिसऑनर हुआ, पासबुक उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, बैंक माइनस किया, तो पासबुक का बैलेंस तो घट गया। अब पासबुक का बैलेंस कितना बता रहा है? 6,700, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। हमको तो पासबुक से चल के कैश बुक पे आना है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हमको भी बढ़ा देना पड़ेगा, तभी हम कैश बुक के बैलेंस के बराबर होंगे। तो जो 13,300 का चेक डिसऑनर हुआ है, इट विल बी एडेड, देन बोथ दी balances will be equal। Hope it is clear to all of you। तो add check dishonored, $13,300। All the transactions have been recorded। अब टोटल कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम 27,427 माइनस कॉलम 32,830 रुपीज। दिस इज टोटल। माइनस कॉलम इज ग्रेटर देन द प्लस कॉलम। डिफरेंस हम प्लस कॉलम में लिख दे रहे हैं। 32,830 माइनस 27,427।
5,403 rupees. एंड फाइनली ग्रैंड टोटल कर देंगे दोनों कॉलम का 32,830. एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस. माइनस कॉलम कैश बुक का बड़ा है और माइनस कॉलम अगर बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. तो दिस इज ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं. तीनों हम लिख दिए हैं. जो आपको याद रहे वही लिखिए. बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट भी लिख दिए, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, विड्रॉल ज्यादा है, डिपॉजिट कम है, तो ये अनफेवरेबल हुआ ना, या ओवरड्राफ्ट. तीनों में से कुछ भी बोलिए, सब चलेगा. होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा. हमने इस चैप्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व किया. कैश बुक का बैलेंस चलें, उसमें भी पहले डेबिट बैलेंस, फिर ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक पढ़ा हमने. उसके बाद पासबुक का भी पढ़ लिए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक एंड यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. तो अलग अलग न्यूमेरिकल हमने आपके लिए सॉल्व किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज ये चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.